हेलो दोस्तों, मैं पंकज मोदक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पंकज भाई रेडियो वाला में। देखिए एक एनटीपीसी का बहुत ही बेहतरीन सवाल और ऐसा सवाल आप एसएससी का प्रीवियस ईयर भी उठाएंगे तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। ये सीपीओ में 2022 में पूछा हुआ है, इसी टाइप का सवाल है। देखिए दो अभाज्य संख्या है ए और बी, जहाँ पर बी बड़ा है न बी छोटा है ए बड़ा है, का एलसीएम जो है 697 है। तो a-2b का मान ज्ञात करें। देखिए मैंने पिछले क्लास में भी बताया था अभाज्य संख्या के बारे में। पिछले क्लास में क्या बताया था अभाज्य संख्या के बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में मान लीजिए कि ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि ए और बी को जो काटेगा सिर्फ वन ही काट सकता है और कोई दोनों को नहीं काट सकता है। यानी कि ए और जैसे कि 5 और 6, इसको कौन काटेगा? 5 और 6 को एक ही काट सकता है और कोई नहीं। जैसे 8 और 9, दोनों को कौन काटेगा? 1 काटेगा, 1 के अलावा कोई नहीं काट सकता है। तो ऐसे में ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो उसी तरह का यहाँ पर है। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम बोले थे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जैसे 6 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 6 5 30, 8 और 9 8 9 72। उसी तरह का यहाँ पर जैसे एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम आपका है 697। तो इसको पता करना है कि किसको किन दो संख्या को गुना करने से 697 बना है। और वो दो संख्या जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? दो संख्या जो होना चाहिए वो आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किससे किससे मिलकर बना है ये पता करने के लिए देखिए आपको मैं बेस्ट मेथड बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ 697, तो अब 697 के नज़दीक कोई एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बोलिए। 24 का हो जाता है 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का ज़्यादा हो जाएगा तो 26। तो ये 26 के नज़दीक है, 26 के नज़दीक है। तो 26 के नज़दीक वाला कोई भी अभाज्य से कोई भी को प्राइम नंबर लेके देखिए ये किसको ये काट सकेगा। 26 से नीचे क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या में 25 तो नहीं आएगा, 25 23 आ जाएगा। 23 से काटिए, 23 से कटेगा 23, 69 नहीं कटेगा तो 23 तो नहीं होगा। 23 से नीचे क्या आ जाएगा? 23 के बाद आ जाएगा क्या? 19 काट सकता है। 19 का 19 38 57, 19 का 38 57, 57 60 और 9 97, 19 भी नहीं काट पाएगा। 17 देखते हैं। 17 से अगर इसको काटेंगे तो 17 एकम 17 34 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, एक बचा 17 एकम 17, 17 चौका 68, एक बचा 17 एकम 17। यानी कि ये 17 से अगर इसको काटेंगे तो 41 बार में कट जाएगा। यानी कि इसको दो संख्या हम लोग खोज लिए और ये बेस्ट मेथड है किसी भी अभाज्य संख्या को खोजने का बेस्ट मेथड है। मान लीजिए कि एलसीएम दिया हुआ है, किससे किससे कटेगा तो उसके नज़दीक वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिए। जैसे 26 का होता है 676, तो इसके नज़दीक है तो 26 मान लिए। 26 के नीचे देखना है, इसके नीचे देखना है कौन इसको काट पाएगा। तो 23 चेक किए नहीं काटा, 19 भी चेक किए नहीं काटा, 17 काट दिया। यानी कि 17 को अगर 41 बार गुना करेंगे तो 697 आएगा। हम लोग इस मेथड से पता कर लिए। अब देखिए बड़ा कौन है? ए, यानी कि 41 ए हो जाएगा, छोटा बी है तो बी 17 हो जाएगा। सवाल में पूछा a-2b पूछा a-2b, तो ए के जगह पर कितना है? 41 -2, बी की जगह पर कितना? 17। तो 17 दूना 34 और 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34 7 आ जाएगा। तो 7 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा सवाल बार बार एनटीपीसी है तो CBT 1 का है, मेंस में भी ऐसा सवाल पूछता है। थैंक यू। अगर समझ गए हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।